हेलो डॉक्टर, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ सबको जा रही है? गुड इवनिंग सर। वॉइस मेरी क्लियर जा रही है सबके पास? हाँ एनी सर। प्रॉब्लम? यस सर। ओके। तो आज की मटेरिया मेडिका की डेमो की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी बार का जो ए आई पी जी टी 2025 का पेपर हुआ था, आप लोगों ने देखा था कि लगभग पूरे क्वेश्चन एलन की नोट की लाइन से था। दो से तीन क्वेश्चन थोड़े बाहर के थे, लेकिन वे भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे वाइबर्नम वाला एंड एकोनाइट वाला। जैसे कि मटेरिया मेडिका एक ऐसा होम्योपैथिक सब्जेक्ट का पोर्शन है जिसको कि काफ़ी वास्ट माना जाता है। ठीक है, ऑर्गनान है, रिपेटरी है, फार्मेसी है, इसको आप लोग 10 दिन 15 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन जो मटेरिया मेडिका है, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बोरिक मटेरिया मेडिका पढ़ें, एलन की नोट पढ़ें, कैंट मटेरिया मेडिका पढ़ें कि नेस मटेरिया मेडिका पढ़ें। ठीक है, तो बड़ा कन्फ्यूजन इसमें होता है। तो जब हमने पिछले सेशन में जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास पढ़ाना, तो उस समय काफ़ी लोग परेशान थे कि सर हमको कैंट भी पढ़ना है, नेस भी पढ़ना है, बोरिक भी पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने कहा था नहीं, आप लोगों को केवल एक बेसिक बुक एलन की नोट को लेके चलना है। और एलन की नोट को हम ऐसा कंपेरिजन करके कोरिलेट करके पढ़ाएंगे कि जो उसमें नेस से, कैंट से, बोरिक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम उसको वहाँ पे आप लोगों को कंपेरिजन करके कोरिलेशन करके बता देंगे। और ऐसा मैंने किया। और जैसा कि आप लोग 2025 का पेपर देखे होंगे, उसमें से पूरे क्वेश्चन हमारे लेक्चर के थे। अब जैसे जो वाइबर्नम वाला क्वेश्चन था, उसको मैंने जब सिकिल कोर पढ़ाया था, सीपिया पढ़ाया था, एक्टिया रिसिमुसा पढ़ाया था, मतलब जब भी एबॉर्शन की बात वाली सिम्टम मेडिसिन आती थी तो मैं उसको बार बार रिपीट करता था। जैसे मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट मंथ में एबॉर्शन वाइबर्नम में होता है, सेकेंड मंथ में एबॉर्शन एपिस एंड कालिकार में होता है, थर्ड मंथ में एबॉर्शन सबाइना में, सिकिल कोर में, सीपिया में, थूजा में, बेला में एंड एक्टिया रिसिमुसा में, जिसमें कि सीपिया में थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ में एबॉर्शन होता है। इन सबको मैं इतनी बार पूछा था, इतनी बार रिवीजन करवाया था कि किसी का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। और बाकी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया था कि आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो मटेरिया मेडिका जिसको वास्ट माना जाता था, जो पिछले सेशन में हमारी क्लास ज्वाइन किए थे, उनको सबसे सिंपल वह पोर्शन लगा है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों को अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। डिफरेंट मटेरिया मेडिका, कैंट और नैस, बोरिक, ये सब आपको अलग से नहीं पढ़ना है। हम एलन की नोट को बेसिक बना के अन्य जो मटेरिया मेडिका है उसमें कंपेरिजन एंड कोरिलेट करके उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। और उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो चाहे ईएमडी, जैसे कि जो एआईपीजीटी का एग्ज़ाम होने लगा है, यह आपका 2017 ऑनवर्ड मतलब 2018 से होने लगा है। तो उसके पहले जो डिफरेंट ईएमडी होते थे उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। ईएमओ, आरएमओ, सीसीआरएच मीन्स जितने भी कंपटीशन हुए हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन, उसको मैं बताते चलूँगा कि यह क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करिए। और मैं वादा करता हूं कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो जितने भी मटेरिया मेडिका के क्वेश्चन आते हैं उसमें से सब आप कर लेंगे। बाकी मैं समय समय पे, जो मेरा पिछला सेशन ज्वाइन किए थे, मैंने बताया था कि कैसे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो कैसे चारों ऑप्शन को पढ़ के रूल आउट किया जाता है। खैर, उसको तो हम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं उसको हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की मेडिसिन हम लोग उठाते हैं एसिटिक एसिड। तो आइए देखते हैं। स्क्रीन सबको शेयर हो रहा है? कोई दिक्कत? स्क्रीन शुरुआत हो रही है सबको? यस सर। ओके, तो आज की मेडिसिन हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिटिक एसिड। जैसा कि हम लोगों के पढ़ने का एक जो तरीका होता है,
मेडिसिन को पढ़ने के पहले हम लोग फार्मेसी के पॉइंट को करते हैं, और इसका फायदा हम लोग पेपर में देखे हैं, बच्चों ने हमको बताया है कि सर फार्मेसी के भी क्वेश्चन मटेरियल मेडिका से निकल जा रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एस्टिकम एसिकम, सबसे पहले इसके प्रूवर कौन है? तो डॉक्टर जिन्स इसके प्रूवर है। किस क्लास से बिलोंग करती है? तो 5th A क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। एंड इसका फार्मूला को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यह एस्टिक एसिड होता है तो इसका फार्मूला होता है CH3COOH, और यह एक ऐसी मेडिसिन है जो कि तीनों मियाद को कवर करती है। एसिड में 2 ग्रुप होते हैं, एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है और एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो इनऑर्गेनिक वाला स्पेटिक ज्यादा होता है, ठीक है। उसमें जो एसिड ग्रुप होता है उसमें वीकनेस प्रोमिनेंट होता है, तो वही वीकनेस और उससे संबंधित सिम्टम हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। तो आइए कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन, ठीक है। ऐसे पर्सन के लिए बोल रहा है जो पेल मतलब फीकापन हुए हैं, लीन पर्सन विद अ लेग्स। तो इस जो एसिड ग्रुप होता है वह वीकनेस को शो करता है। तो लेग्स फ्लेमी मसल्स, उसके मसल्स ढीले ढाले होते हैं। फेस पेल वैक्सी, फेस पेल होगा एंड वैक्सी मोम की तरह होगा। अब यहाँ पे देखो मटेरिया मेडिका पढ़ने की खास बात यह भी होती है कि जो कोष्टक में मेडिसिन है उसको हम लोग कंपैरिजन करें, कोरिलेशन करें, और उससे संबंधित जो अन्य मटेरिया मेडिका के हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे फेरम मेटेरियम का नाम दिया हुआ है। तो फेरम मेटेरियम में क्या होता है? वुमेन हु आर वीक डेलिकेट, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो ऐसे महिला के लिए फेरम मेटेरियम दी जाती है जो कि वीक एंड डेलिकेट होती है। क्रोटिक एट हैव अ फायरी रेड फेस, इसके साथ में क्या होगा? फायरी रेड फेस उसका होगा, किसका? फेरम मेटेरियम का। और जब भी हम फेरम मेटेरियम के बारे में बात करते हैं तो 2-3 सिम्टम बताते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या? जैसे फेरम मेटेरियम का रिलेशन किससे है? HB, हीमोग्लोबिन। तो इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो पेशेंट होती है एनीमिक होती है। तो इसमें क्या होगा? जो मोबिलिटीज आप फेरम मेटेरियम का पढ़ेंगे तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या? इसमें एब्रिविएशन कैसे आता है? फ्रॉम स्लो मूविंग या स्लो वॉकिंग। जब यह धीमे धीमे चलती है तो इसको आराम मिलता है। और फेरम मेटेरियम का एक स्किन का भी सिम्टम है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या? यह विटिलिगो के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि सिम्टम में लिखा हुआ है क्या? रेड पार्ट बिकम व्हाइट, जो रेड पार्ट होते हैं वह व्हाइट हो जाता है। इसमें से क्या कोई बताएगा कि रेड पार्ट बिकम व्हाइट और किस मेडिसिन में पाया जाता है? फेरम मेटेरियम का लगभग सभी को पता है, लेकिन अन्य मेडिसिन में किस मेडिसिन में पाया जाता है बताएं आप? वैलेरियाना। चलिए पहली क्लास है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम पढ़ाए जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, तो पूछते रहेंगे, ठीक है। पूछने से क्या होता है? अगर आपको पता पाए तो अच्छी बात है, नहीं बता पाए तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको वो मतलब जो चीज आप नहीं बता पाओगे वो चीज आपको बड़े लालसा के साथ में पढ़ोगे और वो चीज आपके कॉन्शियस माइंड में जाएगा जो कि एग्जाम में काम आएगा। चलिए ठीक है। तो फेरम मेटेरियम। अब उसके बाद में मेरिस्मस एंड अदर वास्टिंग डिजीज, इसमें मेरिस्मस की बीमारी होती है और अन्य वास्टिंग डिजीज होती है, किसके? चिल्ड्रेन की। अब यहाँ पे एब्रोटेनम, आयोडम, सैनिकुला, ट्यूबरकुलाइनम से कंपेयर किया गया है। एब्रोटेनम जो कि एलन कीनोट की पहली मेडिसिन है, उसमें खास बात मेरिस्मस में क्या होती है? लोअर पार्ट इनिशिएशन, लोअर पार्ट इनिशिएशन होता है स्पेशली लेग, किसमें? एब्रोटेनम में। आयोडम में क्या खास बात होती है? आयोडम में भी ग्रेट इनिशिएशन पाया जाता है। एंड आयोडम की खास बात क्या होती है कि जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एब्लेवरेशन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद आयोडम में आराम मिलता है। और आयोडम में यह भी कुछ सिम्टम पूछता है CIT में, क्या? कि यह जो भी खाता है यह गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एक और ऐसी मेडिसिन है, कौन ऐसी मेडिसिन है? कालीकार। कालीकार एंड आयोडम में क्या होता है? पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब जो मैंने खाया है वह सब गैस में तब्दील हो गया है, बदल गया है। एंड इसको क्या होता है? एब्लेवरेशन फ्रॉम कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध पीने से भी इसको आराम मिलता है। यह भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में सैनिकुला। तो सैनिकुला में क्या होता है? इनिशिएशन प्रोग्रेसिव, चाइल्ड लुक ओल्ड डर्टी ग्रीसी, चाइल्ड देखने में कैसा होगा? ओल्ड डर्टी या ग्रीसी होगा। एंड ब्राउनिश स्किन अबाउट नेक, रिंकल्ड
होगी वह झूलती हुई नजर आएगी। ठीक है। एंड सेनिकुला का जब हम लोग नाम लेते हैं तो सेनिकुला को एग्रीवेशन कैसे आता है? फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन। सेनिकुला को एग्रीवेशन आता है, इसके साथ में किसको आता है? बोरेक्स को आता है, एंड स्टेनम को भी आता है, एंड कैमोमिला को भी आता है। कैमोमिला में क्या हो जाता है? डाउनवर्ड मोशन से वहां पे डायरिया हो जाता है। एंड ट्यूबरकुलाइनम, ट्यूबरकुलाइनम में क्या होता है? इनिशिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड। ठीक है। ट्यूबरकुलाइनम में क्या होता है? जो इनिशिएशन होगा वह रैपिड होगा एंड प्रोनाउंस्ड होगा। तो यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन है सब मेरेस्मस एंड इनिशिएशन के लिए जानी जाती है। अब फिजिकल जनरल से क्वेश्चन कहां से बनेगा? तो इसका हेमोरेजिक डायथेसिस होती है। अब कहां से होता है? तो इवरी म्यूकस आउटलेट से होता है, जैसे नोज हो गया, थ्रोट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, बाउल, यूटेरस। अब यहाँ पे फेरामेडेलिकम एंड मिलाफोलियम का नाम प्रोनाउंस्ड होगा। तो यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन है सब मेरेस्मस एंड इनिशिएशन के लिए जानी जाती है। अब फिजिकल जनरल से क्वेश्चन कहां से बनेगा? तो इसका हेमोरेजिक डायथेसिस होती है। अब कहां से होता है? तो इवरी म्यूकस आउटलेट से होता है, जैसे नोज हो गया, थ्रोट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, बाउल, यूटेरस। अब यहाँ पे फेरामेडेलिकम एंड मिलाफोलियम का नाम दिया हुआ है। तो फेरामेडेलिकम में क्या होता है? फेरामेडेलिकम भी हेमोरेजिक डायथेसिस के लिए मेडिसिन मानी जाती है। एंड इसकी ब्लड की पिगमेंटी क्या होती है? ब्लड ब्राइट रेड, ब्राइट रेड इसका ब्लड होगा एंड कोगुलेट इजीली। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे की ब्लड ब्राइट रेड होता है? चलिए पहली क्लास से ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो ईटी कार्ड में भी, हाँ ईटी कार्ड में भी ब्राइट रेड ब्लड होता है। ठीक है। उसके बाद में मिलीफोलियम, मिलीफोलियम की पिगमेंटी क्या होती है? वुंड्स व्हिच ब्लीड प्रोफ्यूजली स्पेशली आफ्टर अ फॉल। फॉल होने के बाद में जो उसकी वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं, ब्लीड प्रोफ्यूजली होता है। फास्फोरस में भी यही सिम्टम होता है, स्मॉल वुंड, मतलब एक छोटे से घाव में प्रोफ्यूज ब्लीड, बहुत ज्यादा उसमें से ब्लीडिंग होगी। उसके बाद में क्या है? मेट्रोरेजिया विकेरियस ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस लाइक अर्निका मोंटाना। ठीक है। इसमें मेट्रोरेजिया देखने को मिलेगा एंड विकेरियस ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस। अर्निका में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट वहां पे ट्रॉमा से आता है। ठीक है। उसके बाद में क्या है? ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज। सल्फ्यूरिक एसिड से यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि इंजरीज के बाद में क्या है? ग्रेट प्रोस्ट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है आपका? तो सल्फ्यूरिक एसिड में है ग्रेट एंड एग्जॉस्ट फ्रॉम सम डीप सीटेड डिस्पेसिया, नो अदर सिम्टम। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है? सम डीप सीटेड डिस्पेसिया के कारण से क्या होता है? वीक एंड एग्जॉस्ट। क्योंकि मैं मेडिसिन के पहले ही पढ़ाने के पहले बता दिया था कि जितनी भी एसिड ग्रुप की मेडिसिन होती है सब वीकनेस के लिए प्रोमिनेंट होती है, वीकनेस के लिए जानी जाती है। उसके बाद में आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक्स। ठीक है। इसमें एलिमेंट कैसे आते हैं? सर्जिकल शॉक के बाद आते हैं या तो एनेस्थेटिक्स के बाद आते हैं। हाँ, इसमें आपको एक चीज और याद आ गया, जैसे कि आप लोग अभी जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे पिछले सेशन में क्या था, कुछ स्टूडेंट, कुछ डॉक्टर बहुत परेशान थे कि सर्चिंग करने के लिए कि मतलब इसमें और ज्यादा पढ़े, और ज्यादा पढ़े, और ज्यादा पढ़े। तो मैंने उनको एक सेंटेंस में बता दिया था कि यहाँ पे हम लोगों को पीएचडी नहीं करनी है, हम लोगों को 12 विषय पढ़ने हैं, 4 विषय होम्योपैथी के पढ़ने हैं, रिमेनिंग एलाइड के पढ़ने हैं। तो बस केवल हम लोगों को सेलेक्टिव चीज पढ़ना है, बस केवल इतना पढ़ना है जिससे कि हम लोगों का अच्छे रैंक के साथ में सिलेक्शन हो जाए। पीएचडी हम लोग ईएमडी में कर लेंगे। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ाई हम लोगों को करनी है जो कि एग्जाम में आते हैं और जिससे कि सिलेक्शन होता है। उसके बाद में क्या है? थ्रस्ट से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। इसमें क्या? थ्रस्ट की केवल एक ड्यूटी है, सभी लोग जानते हैं कि वैसे इसको बहुत थ्रस्ट होगा, लेकिन नो थ्रस्ट इन फीवर। लेकिन फीवर के टाइम पे कोई भी इसको थ्रस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे थ्रस्ट इंटेंस होगा, बर्निंग, इंस्टेबल, इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी, इन ड्रॉपसी, डायबिटीज, क्रोनिक डायरिया। मतलब हर समय इनको प्यास रहता है, लेकिन फीवर के टाइम पे इनको प्यास नहीं रहता है। इग्निशिया भी अगर आ जाएगा तो बहुत हो जाएगा। इग्निशिया में तो विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन सिम्टम पाए जाते हैं। उसके बाद में जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, यदि एग्जाम में बार बार पूछा गया है क्या? कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन अ बैक, पोस्टर स्लीप बेटर ऑन अ बैक आर्सेनिक। इसमें है कि
ऐसी मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि बेली साइड में लेटने पे आराम मिलता है, मतलब पेट के बगल लेटने पे आराम मिलता है। तो आज की मेडिसिन एस्टिक एसिड, इसके साथ अमोनियम कार्ब, और एक मेडिसिन है, बताइए नाम उसका। मिडोरिना। मिडोरिना, बिल्कुल सही बात है। मैंने पिछले बार में इसको इतनी बार पढ़ाया था कि आप लोग भूल गए थे, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट मैंने रिपीट करवाया था कि वही सब क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो पेट के बगल लेटने पे आराम कहाँ मिलता है? एस्टिक एसिड, अमोनियम कार्ब, मिडोरिना। एंड बैक साइड में लेटने पे आराम कहाँ मिलता है? आर्सेनिक। गुड गुड, आर्सेनिक। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रॉब्लम? सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया। ठीक है, एब्डोमेन में सिंकिंग होगी, सिखाने से डिस्निया हो जाएगा। रिस्ट बेटर लाइंग ऑन बैक, वही बात यहाँ पे बोला गया है। अब सीआईटी में क्या है इसमें? तो सीआईटी में है कॉपियस एग्जॉस्टिंग, ग्रेड फर्स्ट होता है इन ड्रॉपसी टाइफस थीसिस विद अ नाइट स्वीट। नाइट स्वीट को अंडरलाइन करिएगा। हाँ, एक बात मैं और बोलने जा रहा हूँ, ये तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा जितना मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें यहाँ पे लिखा हूँ, लेकिन आप लोग अपनी एलएन की नोट को अपने से अंडरलाइन करिए। एग्जाम के टाइम पे क्या होता है ना, हम लोगों को यह याद आता है हम लोग स्टार कहाँ बनाए थे, हम लोगों ने और मेडिसिन कहाँ किया था, हम लोगों ने मार्क कहाँ किया था। तो अपने एलएन की नोट को सजा के रखिए। लास्ट के टाइम पे इतना भी याद आता है कि मैंने अमोनियम कार्ब पढ़ा था, उसके बगल में कौन सी मेडिसिन थी, मतलब इतना दिमाग करता है क्लिक। ठीक है, तो अपने एलएन की नोट को आप लोग भरते चलिए, साथ में अंडरलाइन करते चलिए। तो डायरिया में क्या है? विथ नाइट स्वीट को अंडरलाइन करिए। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? सोर बेल्चिंग, घर की डकारें आती हैं, एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के दौरान में वोमिटिंग होती है, बर्निंग वाटर ग्रास होता है, एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट। सलाइवेशन का जहां नाम आता है वहां पे मर्क का नाम आता है। हम लोग क्लिनिक पे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा, जब पेशेंट आते हैं, बच्चे आते हैं तो पूछे हैं सलाइवेशन, लार बनता है कि नहीं, लार बनता है कि नहीं, तो मर्क वाले ग्रुप में हम लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है? प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट, दिन रात उसको प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है। और किसमें है? लेग एसिडम। आप कंफ्यूजन ना करिएगा, वहां पे लेग कैनानम दे देगा, लेग डिफ्लोरेटम दे देगा। तो बहुत मतलब एग्जाम के टाइम पे तो इतना प्रेशर होता है, लिखा कुछ रहता है, दिखता कुछ है। तो खैर हम इसको आगे बताते चलेंगे कि कैसे और इंप्रूवमेंट आप लोग करें। उसके बाद में बोल रहा है सलाइवेशन एग्रीवेशन एट नाइट मर्क। मर्क का नाम क्यों है? क्योंकि मैं बार बार पढ़ाया हूं कि जितनी सिंथेटिक मेडिसिन होती है उन सबका एग्रीवेशन नाइट में होगा। तो अगर नाइट में प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है, एग्रीवेशन होता है, तो वहां पे मर्क आ जाती है। एंड डे एंड नाइट दोनों के बारे में बात होती है तो एस्टिक एसिड आ जाती है। रिस्पिरेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन खूब बना हुआ है। क्या बना है? टू ग्रुप हिसिंग रेस्पिरेशन, साइंस एंड डे एंड नाइट दोनों के बारे में बात होती है तो एस्टिक एसिड आ जाती है। रिस्पिरेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन खूब बना हुआ है। क्या बना है? टू ग्रुप हिसिंग रेस्पिरेशन, साइंस की आवाज आती है, कफ विथ द इनहेलेशन स्पंजिया। अब आप लोग बताइए, जो पिछले सेशन में जुड़े हुए तो उनको तो भर भर के पता होगा, और भी लोगों को पता होगा। दो ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऐसा होता है कफ ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब सांस अंदर लेते हैं तब खांसी आती है। दूसरा ग्रुप होता है कफ ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब सांस बाहर लेते हैं तब खांसी आती है। बताइए कौन किसमें कौन सी मेडिसिन है? एकोनाइट और कॉस्टिकम में इनहेलेशन से होता है, और एसिटिक एसिड और इसमें एस्पंजिया में इनहेलेशन से होता है। कब? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब यहाँ पे पैरेक्जिमाब कफ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पैरेक्जिमाब कफ, अगर एक बार में खांसी आए तो कौन सी मेडिसिन, दो बार में खांसी आए तो कौन सी मेडिसिन, तीन बार में खांसी आए तो कौन सी मेडिसिन, बताइए। अगर पेशेंट करके खांसता है एक बार में कौन सी मेडिसिन? बिल्कुल सही है, कलकेरिया कार्ब। दो बार में खांसे तो पल्साटिला, नहीं, पल्साटिला, पल्स तो सही है। और किसी मेडिसिन? मेडोराइना, मर्गसाल, मर्गसॉल। पल्स एंड मर्ग, तीन बार में खांसी आए तो स्टैनम में, हाँ, स्टेरनम एंड कुप्रम। अगर तीन बार में खांसी आए तो स्टेरनम एंड कुप्रम होती है, कुप्रम होती है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अस्पंजिया का नाम दिया हुआ है, तो अस्पंजिया से क्या से क्वेश्चन पूछते गए हैं क्या कि इसका कफ एग्रीगेशन एब्लोवेशन कब आता है? अस्पंजिया का जो कफ होता है ड्राई होता है, एंड एग्रीगेशन कैसे होता है? स्वीट से होता है, कोल्ड ड्रिंक से होता है, स्मोकिंग से होता है, लाइंग विद अ हेड लो, जब अपना सिर नीचे करके सोता है तो एग्रीगेशन होता है। ड्राई कोल्ड वाइट से भी एग्रीगेशन होता है। एंड एब्लोवेशन बार बार पूछा गया है। आराम कैसे खांसी स्पंजिया पे आते हैं? तो
रीडिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, स्वेलिंग, यहाँ से तो एग्रीवेशन होता है, मतलब पढ़ने से, गाना गाने से, बात करने से, खाना निकलने से दिक्कत होती है। एंड एब्रोवेशन कैसे आता है? ईटिंग और ड्रिंकिंग वार्म थिंग्स। ये मेन खास पेकुलियरिटी है, इसको अंडरलाइन करिएगा कि जब वार्म थिंग्स को ईटिंग या ड्रिंक करता है तो उसको आराम मिलता है। किसमें? खांसी में आराम मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, जब हॉट और इसके बारे में बात हुई तो एक कॉमन क्वेश्चन, ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको कि हॉट एप्लीकेशन से आराम मिलता है? कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन मेडिसिन। हाँ बताएं। हॉट एप्लीकेशन से आराम मिलता है। लीडोपाल। नहीं हाँ, लीडोपाल में तो इतना ज्यादा होता है कि वो बर्फ की सिल्ली में अपना पैर डाल के बैठता है। मैकफॉस। आर्सेनिक। मैकफॉस में बिल्कुल, मैकफॉस में क्या होता है? हॉट एप्लीकेशन से आराम मिलता है, ठीक है। एंड मैकफॉस में क्या होता है? डबल बेल्टिंग से भी आराम मिलता है, लाइक कोलोसिन। और इसका जस्ट उल्टा कौन होता है? डायस्पोरिया होता है, ठीक है। अब जब इसके बारे में बात चली है तो कुछ एआईपीजीटी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसी